जय श्री राम दोस्तों, श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज लॉन्च की हुई है, उसमें हम आज परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉइज इज इंक्रीज्ड बाय 10%। बोला एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है एंड देन इंक्रीज्ड सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 10%। और इसकी जो बढ़ी हुई सैलरी है उसमें 10% फिर कम कर दिया जाता है। तो बता, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्मचारी के वेतन में कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब परसेंटेज में पूछा लॉस, तो हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले के बाद हम रेशियो मेथड से करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एक अगर दो वैल्यू गिवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट फॉर्मूला। अब नेट इफेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, नेट इफेक्ट फॉर्मूला बोलते हैं उसको हम। तो उसमें क्या होता है, प्लस माइनस एक्स। प्लस मीन्स जब इंक्रीज होगा, माइनस में डिक्रीज। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई डिवाइड बाई 100%। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है दो वैल्यू के। अगर आपके पास दो तीन चार वैल्यू जो भी गिवन है तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले करेंगे दो वैल्यू का ही निकालेंगे, उसके बाद जो उनका सिंगल जो भी आएगा, प्रॉफिट आएगा लॉस, उसको कंपेयर कर देंगे उन दो जो उन दोनों से निकाला होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड करेंगे। अब एक्स के पास है, हमारे पास एक्स क्या है, पहले क्या, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय से 10% इंक्रीज, कि पहले 10% एक्स क्या इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या, एंड द इंक्रीज सैलरी इज रिड्यूस बाय, फिर उसके बाद क्या, वाई क्या गिवन है, वाई जो 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज के लिए हम एरो डाउन कर देंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 10% माइनस, अब माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, -10% प्लस 10 मल्टीप्लाई -10% डिवाइड बाई 100, ठीक है जी। तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक 10 प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल आउट हो गया। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो। अब एक को एक से मल्टीप्लाई करने पर -1 आएगा। तो डिक्रीज क्या हो गया उसके पास, -1, मतलब 1% का डिक्रीज हुआ, -1 आया तो -1 मीन 1% का डिक्रीज हो गया। तो आपका आंसर क्या है, पहला ऑप्शन, ठीक है जी। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको वो तीन चार वैल्यू पूछ लेता है कि पहले 10% की इंक्रीज हुई, फिर 10% का डिक्रीज हुआ, फिर 25% का इंक्रीज हुआ, तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे, तो हम करेंगे रेशियो मेथड से, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ रेशियो मेथड क्या होता है। अब रेशियो मेथड में क्या होता है कि पहले क्या लिखा है कि उसे 10% की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, उसे 10% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 10%, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, 10 डिवाइड बाई 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरी बार क्या बोल रहा है कि उन्हीं 10% को डिक्रीज हो जाता है। अब 10% का डिक्रीज हो जाएगा तो 10 डिवाइड बाई 100 क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, पहले 10% इंक्रीज हो रहा है, कि मैंने मान लिया कि मेरे पास है, पहले मेरी सैलरी 10 रुपए थी, पहले मेरी सैलरी 10 रुपए थी, कितने रुपए बढ़ गए, जो ऊपर होता है ये जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक, ओरिजिनल 10 रुपए थे, उसमें एक इंक्रीज हो गया तो सैलरी क्या होगी, अब 11 रुपए हो गई, ठीक है। आगे क्या लिखा है, देन द इंक्रीज सैलरी रिड्यूस बाय 10, उसके बाद 10% फिर। अब क्या, मेरी सैलरी 10 रुपए थी, उसमें क्या हो गया, अब जो ऊपर वैल्यू होती है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर देना, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देना, तो 1 रुपए कम हो रही है, तो कह रहा है कि 9 रुपए रहेगी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब अपने देखना होता है रेशियो मेथड से कि जो कैंसिल आमने सामने कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट कोई नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 100 आ जाएगा, और 9 को 11 से 99 आ जाएगा, ठीक है। पहले मेरी सैलरी क्या थी, 100 रुपए, अब क्या होगी, 99 रुपीज, कितने रुपए कम होगी, 1 रुपया कम होगी। 1 रुपया जो कम हुई वो किस पे हुई, जो मेरी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, पहले 100 रुपए, 100 पे हुई, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100% से, तो 100% से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 1 रुपए का लॉस हो गया, तो 1% मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। ये होता है रेशियो मेथड, जो पूछा होता है उसमें माइनस कर देना होता है, वो आपका आ गया रेशियो मेथड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल लॉन इज डिक्रीज बाय 8%, ठीक है। उसकी डिक्रीज क्या रही है, मतलब ब्रेथ जो डिक्रीज कर रही है वो 8% डिक्रीज कर रही है, एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 15%, और जो लेंथ है, ब्रेथ जो है वो 8% डिक्रीज कर रही है और लेंथ जो है वो 15% इंक्रीज कर रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द लोन एरिया, उसके लोन क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते हो या फिर जो आपको फॉर्मूला बताया उसी से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करके अब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपको बता दी, जो पिछला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, अब आपने बताना किसका आंसर क्या आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपके लिए होमवर्क है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ये एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब एक गोला है, उसकी रेडियस, अभी स्फीयर है उसकी रेडियस क्या बोला, 20% इंक्रीज कर रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज करेगा।
तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब पूछा वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, 4/3 इंटू पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हमें सिंपल क्या निकालना है, उसका रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है, रेडियस, क्योंकि रेडियस से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तो हमें आर की वैल्यू कितनी बार लिखनी पड़ेगी, 3 बार। तो आर है क्या हमारे पास, आर जो है 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आर बोला 20% इंक्रीज कर रहा है, तो 20% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20 डिवाइड बाई 100, तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे आर क्यूब। तो पहले क्या थी, अगर पहले 5 थी, एक और बढ़ गई तो क्या हो गई 6, लेकिन एक बार का डाटा आ गया, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्या आ गया, हमारा कांस्टेंट आ गया। आर क्यूब, आर 3 बार लिखना है, पहली बार हो गया, दूसरी बार भी सेम आएगा और तीसरी बार भी सेम आएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब 5 को 3 से, अब कोई कैंसिल तो नहीं रहा, 5 को 3 बार से, 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करें 125 आ जाएगा। 5 का क्यूब 6 का क्यूब 216, ये होता है। ठीक है, 125 और 216, पहले मेरे पास, मैंने मान लिया कि पहले मेरे पास 125 रुपए थे, अब कितने हो गए बढ़कर 216, तो कितने रुपए बढ़ के, 6 में से 5 गया एक, 21 में से 12 गए, तो कितने बच गए 91। ठीक है, 21 में से, ठीक है 91 आ गया। अब मेरे पास कितने रुपए बढ़ गए, 91 रुपीज बढ़ गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बोला कितने रुपए बढ़े, 91 रुपीज बढ़े। 91 रुपीज जो बढ़े वो किस पे बढ़े, 125 पे बढ़ेंगे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो यही है मेरे पास। तो उससे डिवाइड कर देंगे 125 और निकालना क्या परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, 25 से 5 बार जाएगा और 25 से 4 बार जाएगा। अब ये 5 से कितने बार जाएगा, 5 से एक बार जाएगा, 4 कैरी में, ठीक है 40 हो गए, 41, 18 पंजे 90 हो गए, एक बच गया, और 5 से 2 बार 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18.2 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ जाएगा 72.8% मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। ठीक है, लग गया पता, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, अब कॉन्सेप्ट है पास और फेल वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, कि बोले जोन गो 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। कि जोन है, कोई जोन नाम का एक लड़का है, उससे 20% अंक प्राप्त हुए और वो 10 अंकों से अनुतीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो हम लिख लेते हैं कि जोन था, उसको 20% मार्क्स आ रहे हैं, तो वो 10 नंबर से फेल हो रहा है। इन द सेम एग्जाम, उसी एग्जामिनेशन में एक जैक नाम का कोई स्टूडेंट है, उसको 35% मार्क्स आ रहे हैं, उसको 35% मार्क्स आ रहे हैं, और विच वर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। और उसको क्या हो रहा है कि जो पास मार्क्स के लिए 20%, जो उसको 20 ज्यादा आ रहे हैं, किसके मिनिमम पास मार्क्स से 20 मोर, 20 ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिनिमम पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, लेकिन मिनिमम मार्क्स नहीं पूछ रहा है, वो उसकी परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम वैसे करेंगे, अब एक जोन व्यक्ति था, उसको 20% मार्क्स आए और वो 10 से फेल हो गया, और जो जैक नाम का स्टूडेंट है उसको 35% मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है 20 ज्यादा आ रहे हैं, किससे, जो मिनिमम पास होने से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ गया, अगर जोन को 20%, 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो फेल हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि जोन को 20 मार्क्स हो रह जाते तो उसने क्या हो जाना, पास हो जाना था। अगर जोन को 20 मार्क्स हो जाते उसमें क्या हो जाना था, पास हो जाना था। तो जो 20 मार्क्स जो आ रहे हैं वो कितने में आ रहे हैं, अब क्या करना होता है, अब इस साइड का डाटा ऐड कर देना होता है, 20 और 10 30 आ गया, और जो परसेंटेज वाला डाटा उसका डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस क्या आ गया 15 आ गया, 15% का डिफरेंस आ गया। तो क्या करेंगे, 15% ऑफ x इज इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 35 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। ठीक है, क्या करेंगे 5 से 3 बार और 5 से 7 बार, सॉरी ये 30 है, 30, ठीक है 35 नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15% ऑफ x इज इक्वल टू 30। ठीक है, 20 और 10, क्योंकि इस वाला डाटा को क्या करना था, ऐड करना था, और ये वाला क्या करना था, डिफरेंस लेना था। ठीक है, तो 15% ऑफ x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 15% मल्टीप्लाई 100, तो 15 से कितने बार, दो बार जाएगा, तो x इज इक्वल टू 200। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, वो मैक्सिमम मार्क्स जो था, वो पेपर वो 200 मार्क्स का था। ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स जो था वो 200, पेपर जो 200 मार्क्स का था। अब उसमें क्या पूछा है कि बोला मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए कितने चाहिए थे, अब 200 के मिनिमम मार्क्स निकालेंगे। अब 200 मार्क्स का पेपर है, अब जोन को आ रहे 20%, जोन को 20% आ रहे, तो 200 का 20% क्या होगा, मतलब 40। जोन को कितने आ रहे थे 40 मार्क्स, लेकिन 40 मार्क्स आ रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। पास होने के लिए कितने चाहिए थे, पास कितने 10, तो 10 हो रहा है तो उसने पास हो जाना था। तो हम क्या करेंगे, 40 नहीं आएगा मिनिमम, मिनिमम आएगा +10, तो 50 आ जाएगा।
मिनिमम मार्क्स क्या जाएंगे उसके 50। ठीक है, मिनिमम जो मार्क्स थे पास होने के लिए वो 50 थे, क्योंकि 200 का अपना 20%, मैक्सिमम मार्क्स आ गया 200, उसका 20% निकला वो 40 आ गया। लेकिन 20% किसका निकाला, जब वो फेल हो रहा था। अगर उसे 10 और आ जाते उसने पास हो जाना था, तो क्या आ गया 50, मिनिमम मार्क्स आ गया 50। अगर आप वैसे ही 35% निकालते 200 का, तो आपने कितने माइनस करना था। अगर आप 200 का 35% निकाल रहे हो तो क्या आना था, 70 मार्क्स आने थे। लेकिन ये 70 कौन से मार्क्स आ गए, जो मिनिमम मार्क्स से कितने ज्यादा थे, 20 ज्यादा है, तो हम इसमें 20 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, दोनों से जैसे मर्जी करें। अगर पिछले बार से कर जो फेल हो रहा है तो उसमें हम ऐड करेंगे, और जो पास हो रहा है उसमें माइनस करेंगे, क्योंकि उसमें डाटा खुद लिखा है कि वो 20% ज्यादा है। ठीक है, 20%, 20 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आगे कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 50 है, लेकिन हमें नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। नंबर्स में तो 50 है, परसेंटेज में तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा 50, किसमें आ रहे हैं 50 मार्क्स, पास होने के लिए 50 किसमें चाहिए, 200 में से, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 से 100 25 बार जाएगा। तो मिनिमम जो 25 पास होने के लिए परसेंटेज थी वो 25% मार्क्स थे। ठीक है जी, लग गया पता। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन और स्टूडेंट हु गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, कि एक एग्जामिनेशन, एक पेपर था, एक परीक्षा थी, उसमें 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब एक स्टूडेंट को अगर 20% मार्क्स आ रहे हैं तो वो 30 से फेल हो रहा है। ठीक है जी। और एक अनदर स्टूडेंट हु गॉट 32% मार्क्स एंड गॉट 42 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड मार्क्स ऑफ पास। और एक अगला स्टूडेंट है, उसको, और कोई स्टूडेंट जैसे बी स्टूडेंट, उसको 32% मार्क्स आ रहे हैं, और बोला वो क्या हो रहा है, उसे 42 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, किससे, 42 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड पास मार्क्स से। ठीक है, कि उसे 42 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, किससे, रिक्वायर्ड जो पास होने से है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, वो पेपर मैक्सिमम कितने नंबर का था। ठीक है, अब 20% वाला जो है उसको 30 नंबर आ रहे हैं तो वो फेल हो रहा है, और जो 32% वाला है तो उसको क्या, उसे पास से 42 ज्यादा आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 30 वाले को भी 42 और आ जाते तो उसने क्या हो जाना था, पास हो जाना था। तो अभी आपको क्या बताया, जो भी नंबर्स का डाटा होता है उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, 30 प्लस 42 72 आ जाएगा, ये 72 आ गया। अब इन दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, कि कितना डिफरेंस बढ़ा, कि कितने पे उससे 42 से ज्यादा आ रहे हैं, तो कितना हो गया 12 का डिस्टेंस हो गया। तो 12% ऑफ एक्स, एक्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 72, तो एक्स क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 12%, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो डिवाइड कर दिया 100 से, वो 100 चला गया आपका ऊपर। तो 12 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या आएगा 600, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, लग गया पता। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%, कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत जो था वो 35% था, यदि इफ अ स्टूडेंट हु गॉट 210 मार्क्स फेल्ड बाय 14 मार्क्स, कि यदि एक छात्र को 200 अंक 200 एक छात्र 210 अंक प्राप्त करता है तो वो 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोले मैक्सिमम मार्क्स जो पास होने के लिए वो कितने हैं, वो कितने निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% है, तो मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक व्यक्ति को 210 मार्क्स आ रहे हैं और वो कितने से फेल हो रहा है, वो 14 से फेल हो रहा है, अगर हम ऐसे मान लेते हैं अगर उसे 210 आ रहे हैं, अगर उसे 14 और आ जाते तो उसने क्या हो जाना था, पास हो जाना था। तो टोटल कितने हो जाने थे उसने, पास कितने में होना था, 210 प्लस 14, तो क्या जाना था 224। ठीक है, 224 से उसमें पास हो जाना था, और परसेंटेज में कितने पे पास हो रहा है वो 35% से। तो हम क्या करेंगे 35% को किसके को रखेंगे, नंबर्स के 214 के, तो क्या जाना 35% ऑफ एक्स, एक्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 2 to 4, तो एक्स इज इक्वल टू 2 to 4 डिवाइड बाय 35% मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि आपको 35 डिवाइड बाय 100 आना, 100 चला गया ऊपर। अब करते हैं 5 से कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और 5 से जाएगा 20 बार। ठीक है जी, अब 7 से कितने बार जाएगा, 7 3 21, 1 कैरी में 14 हो गया, 7 2 14। अब क्या करेंगे 32 मल्टीप्लाई 20। ठीक है जी, जीरो को वैसे रखेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, और 2 को 3 से 6, 640 मार्क्स। तो मैक्सिमम पेपर जो था कितने मार्क्स का था, 640 मार्क्स का। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो, धन्यवाद।